आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे ये x क्या है? x हमारा वेरिएबल है और ये 2 क्या है? कोफिशिएंट है। ये नंबर टर्म है, कोफिशिएंट ये है वेरिएबल। अब ये कह रहा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो ये कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ये कौन सा? क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि जहाँ x है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसमें हमारा क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 है। तो ये कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो 3 क्या है? इसकी डिग्री है, 2 इसकी डिग्री है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है जो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिखा? यहाँ तो 1 या 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है? 2। तो ये कौन सा? क्वाड्रेटिक। यहाँ पावर कितनी दिखा? ये 3 है, तो ये कौन सा? क्यूबिक। लीनियर, यहाँ पर पावर कितनी है? 1 पावर है। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेसिस में कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें क्या है? जीरो बताना है कि जीरो क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी देखिए क्या होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes equal to 0। ये कहता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल हमने 2x माइनस 6। ये क्या? एक पॉलिनोमियल है। x क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल है, 2 इसका कोफिशिएंट है। ये कहता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या मतलब? x की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, x की वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0। x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। वही उसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। अगर हम x के एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या होता है? उसके जीरोस होते हैं। अब आप देखिए कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहां पर हमें कितने इसके जीरोस मिलेंगे? 1 मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अगर डिग्री 1 है तो उसके पॉलिनोमियल कितने आएंगे? जीरोस कितने आएंगे? 1 ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? नंबर ऑफ जीरोस in polynomial equal to degree, number of zeros in polynomial equal to degree। अब देखिए हम ऐसे पता कर सकते हैं यहाँ कितनी डिग्री है इसकी? 1 डिग्री। तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 1 होंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो जीरोस भी कितने होंगे? 1 होंगे। इसका नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही इसके क्या होंगे? 0 होंगे। अब देखिए जीरो फाइंड कैसे करते हैं हम? एग्जांपल लेते हैं 2x माइनस 6। अब इसको हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। हमें पता है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसमें पॉइंट ये नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब इसमें कितने जीरोस होंगे? जितनी इसकी डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी? 1 है, तो इसमें एक ही जीरो मिलेगा। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं जीरो? इसको इक्वल 0 कर दो आप।
इस पॉलिनोमियल को हम इक्वल अगर 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, 6 उधर जाएगा, या माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +6। तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 6/2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 3। x इज इक्वल टू 3। देखो क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, x की वैल्यू कितनी आई 3 आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। अगर इस 3 को हम वापस इसमें पुट करते हैं तो देखना 0 आएगा। 2x माइनस कितना है 6, हमने क्या रहा था इसको इक्वल 0 करा था, x की जगह 3 पुट करते हैं, 2 × 3 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 6 - 6 इज इक्वल टू 0। देखिए आप 0 आ रहा है, तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0, जहां x की वो वैल्यू है, x मतलब वेरिएबल की वह वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए। 0 कैसे फाइंड करते हैं, उसको इक्वल 0, ये लीनियर की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये कौन सा पॉलिनोमियल है लीनियर। अभी हम जैसे क्वाड्रेटिक का इनका आगे पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर की। लीनियर में कितनी है इसकी पावर, डिग्री कितनी है 1 है, तो उसकी 0 भी कितना आएंगे 1 ही आएंगे, जितनी डिग्री उतने उसके 0 होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ 0 इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक होता क्वेश्चन तो उसके अलग होगा, उसमें कितनी डिग्री हो, जैसे x² + x + 1 है। अब यहाँ कितनी इसकी डिग्री कितनी है, देखिए आप, इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें 0 कितने आएंगे 2 0 आएंगे। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक होता x3 + x² + x, ठीक है, +1, ये पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ डिग्री कितनी है 3 डिग्री, तो इसके 0 भी कितने होंगे 3 होंगे। 0 मतलब x की वैल्यू, x की वो वैल्यू, x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे x की वैल्यू निकली, जैसे इसमें भी x की वैल्यू निकली, मतलब x मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की उतने ही 0 होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही 0 होंगे। यहाँ डिग्री कितनी है 2, तो इसमें 0 कितने होंगे 2, यहाँ डिग्री 3 है, तो इसमें इसकी डिग्री कितनी हो, इसके 0 कितने होंगे 3 हो गए। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 1, या x है इसकी पावर है 2, तो डिग्री 2 है, x की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल किसके 0 के इक्वल हो जाए। इसको कैसे फाइंड करते हैं, जैसे लीनियर में कैसे फाइंड करेंगे, 2x - 6 एग्जांपल लिया हमने, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, 2x 6 को उधर लेगा, यहाँ से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली, तो इसमें x3 क्या है, इसका 0 है, इसका एक, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी, जितने हमारी डिग्री होगी उतने हमारे क्या आते हैं, जितने डिग्री होगी उतने हमारे 0 आएंगे। तो यहाँ तो ये क्या है लीनियर था, इसकी डिग्री 1 थी तो 0 भी आएगा, मतलब x की वैल्यू 3 रखने पर, x की वैल्यू 3 रखने पर वो किसके इक्वल होता है 0 के होता है। तो इसका x = 3 क्या है, इसका एक 0 है, 0 है। तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।